मध्य पूर्व में जारी तनाव के मोर्चे पर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल साथ है, लेकिन ईरान ना तो झुकने को तैयार है और ना ही अपनी शर्तें छोड़ने को राजी। और इससे ईरान के आंतरिक हालात बहुत खराब हो रहे हैं और इन्हीं हालात का फायदा अब इजराइल भी उठाने की तैयारी में। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्थिति वाकई में इजराइल के लिए मुफीद है? जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूक्लियर अधिकार के लिए इजराइल और अमेरिका से टकराने वाला देश ईरान और इस देश को ताकतवर बनाने में जुटे सुप्रीम लीडर खामनेई अदावत के उस चक्रव्यूह में घिरे हैं जिसने उन्हें मध्य पूर्व में भौगोलिक स्थिति के फायदे से महरूम कर दिया है। बावजूद इसके ईरान दबाव मुक्ति के लिए लड़ रहा है। ईरान का यही जुनून इजराइल और अमेरिका को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दे रहा है। इसीलिए ईरान के विरोधियों के पास सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं। पहला, ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़े। दूसरा, ईरान के मोर्चे पर विश्व युद्ध की स्थिति बनाए। और तीसरा, ईरान को अंदर से खोखला करके कमजोर कर दे। इनमें से पहले रास्ते का चुनाव इजराइल और अमेरिका कर चुके हैं, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। दूसरे रास्ते का चुनाव तब संभव है जब रूस और चीन भी इसमें दिलचस्पी दिखाएं, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। इसीलिए तीसरे रास्ते को अपनाना अंतिम विकल्प बन गया है, जिसे इजराइल ने अपना भी लिया है। तो क्या ईरान में मोसाद के एजेंट एंट्री ले चुके हैं? क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने खुफिया तरीके से ध्वस्त किए जाएंगे, या फिर इजराइल खामनेई शासन के पतन की रणनीति पर चलेगा? सवाल इजराइल के ऊर्जा मंत्री के उस संदेश ने उठाए हैं जो ईरान के नागरिकों के लिए जारी किया गया है। और एली कोहेन का संदेश ये है कि ईरान के लोगों की पीड़ा इजराइल समझ रहा है। ईरान के लोगों के पास पर्याप्त पानी भी नहीं है। ईरान के शासन ने पानी के लिए कोई निवेश नहीं किया। जल संसाधन का बजट परमाणु कार्यक्रम में खर्च कर दिया। शासन ने ईरान के लोगों की जरूरत पर ध्यान नहीं दिया। पानी का बजट अपनी प्रॉक्सी ब्रांच के लिए खर्च कर दिया। यह संदेश बताता है कि इजराइल ने ईरान के लोगों को अपने शासन के खिलाफ भड़काने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, ताकि एक तरफ खामनेई के खिलाफ बगावत हो और दूसरी तरफ इजराइल खुफिया एजेंट्स के जरिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने ध्वस्त किए जा सके। जो निकट भविष्य में संभव भी हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ईरान में पानी की कमी से आवाम जूझ रही है। पानी की किल्लत के कारण कई दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर प्लांट्स का उत्पादन भी घट गया है, जिससे लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी मुहताज नजर आ रहे हैं। इस स्थिति को ईरान की सरकार भी भांप चुकी है। बगावत किसी भी वक्त हो सकती है, ये बात उन्हें समझ आ चुकी है। इसीलिए ईरान की सरकार ने इजराइल और अमेरिका के लिए रणनीतिक कदमों के साथ हालात पर काबू पाने के कुछ दूसरे रास्ते तलाश लिए हैं। इनमें विशेष रूप से पानी के आयात पर ध्यान दिया गया है। पानी 4 पड़ोसी देश से ईरान लाने के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। यानी पानी आयात के लिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से समझौते की कोशिश हो रही है। और इसकी जानकारी खुद ईरान के ऊर्जा मंत्री अब्बास अली आबादी ने दी, जिसके साथ उन्होंने ईरान के लोगों से पानी का संभल कर इस्तेमाल करने की अपील की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस संदेश से ईरान की बगावत को दबाया जा सकता है।
क्योंकि ईरान की राजधानी का मामलू बांध 1 महीने में सूख जाएगा। लातियन बांध का जल स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। कर्ज बांध की स्थिति भी बिगड़ती जा रही। मौजूदा स्थिति में ईरान के जल भंडार में 40% की गिरावट है और स्थिति यही बनी रही तो फिर ईरान में विद्रोह भड़कते से कोई नहीं रोक पाएगा, जिसका फायदा इजराइल उठाएगा। सूखे की मार से जूझ रहे ईरान की कमजोर सरकार के हर मंसूबों पर खुफिया ऑपरेशन से पानी फिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।